हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, भूल गए क्या आप आज? यस प्रभु जी भूल गई। ओहो, कमाल हो गया। अरे प्रभु जी मुझे लगता है ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञान अंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस भगवद गीता सत्र में, जिसमें चर्चा कर रहे हैं आत्मज्ञान की। ज्ञान कर लो आप। इसमें चर्चा कर रहे हैं आत्मज्ञान की। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम सबको, मेरा धन्यवाद प्रणाम। तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भेजा था, ठीक है? किसने किया वो होमवर्क? इतना कठिन तो नहीं था वो, मैंने एग्जाम्पल तक देके भेजा था। किसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी प्रभु जी पढ़ा। पढ़ा? अरे वाह। तो हाथ उठाए, कौन बोलना चाहेगा? होमवर्क ये था, होमवर्क याद दिलाऊं। होमवर्क ये था कि श्लोक क्रमांक दूसरे अध्याय के 16 से लेके 31 तक आत्मा के लक्षणों की बात हुई है। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं 16 से 30 तक? इसको बंद कर देना। यस कांता राधा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो मैंने कुछ नोट्स किया, आत्मा मतलब वो अखंडित है, मतलब घुल नहीं सकते, घुलनशील है, सुखा नहीं सकते, आग में जला नहीं सकते, आत्मा शाश्वत है, सर्वगता, आत्मा सर्वगता है, आत्मा अति सूक्ष्म है, अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अदृश्य है, आत्मा चेतन है, मतलब आत्मा परमाणु सदृश है, आत्मा नित्य, आत्मा सनातन, आत्मा अविनाशी है, अपरिमेय है, आत्मा अति सूक्ष्म है। गुड, वेरी गुड, धन्यवाद, आपने समय निकाल के अध्ययन किया। दीपिका माथुर जी, आप भी कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस प्रभु जी, जो माता जी ने बताया वही पॉइंट कुछ मेरे है कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा स्थायी है, अविनाशी है, अपरमेय है, अघुलनशील है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अखंडित है, अदृश्य है, सनातन है। वेरी गुड, ठीक है। मनीषा जी, कुल कितने लक्षणों की बात हुई है? प्रभु जी थोड़ा सा मतलब मैंने जो नोट डाउन किया तो 2021 किया है। अरे आपने लगता सारे कर लिए, उसमें कुछ लक्षण 2-3 बार रिपीट भी हुए हैं ना? यस प्रभु जी, नहीं रिपीटेड वाले हटा के किया है। अच्छा, तो श्लोक के बाद 16 से लेकर 30 तक है। 30 तक अपरिवर्तित, अविनाशी, अप्रमेय, शाश्वत, न हंती न हन्यते, मतलब ना उसको मारा जाता है, ना वो किसी को मारती है, अजन्मा, उसकी ना मृत्यु होती है, नित्य, पुरातन, शस्त्र से, अग्नि से, जल, वायु से नहीं उसको मतलब कोई वो किया जा सकता, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर है, अपरिवर्तनीय है, अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अप्रमेय। हाँ, ये हो गए, टोटल 20 आए हैं। 20 आए ना जी। ओके, ठीक है। तो मैं पहले रिकॉर्डिंग चालू कर दूं। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा तो शायद आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। जिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या आत्मा की बातें हो रही है, कौन आत्मा, कहाँ की आत्मा, किसकी आत्मा तो पूरा का पूरा सबको क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड। तो यस, तो देखिए श्लोक क्रमांक 16 से लेकर 30 तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अनेक लक्षणों का वर्णन किया है। तो हम उन्हें एक लक्षण की थोड़ी चर्चा कर लेंगे, ठीक है? इस एक लक्षण श्लोक में आत्मा नित्य है और एक जगह लिखा है शाश्वत है, ठीक है ना? तो आत्मा और शाश्वतता एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं, इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसको आप समझिए। श्लोक क्रमांक 16 कौन सा है? नासते विद्यते भावो, ये श्लोक है जिसमें
जिसमें मैं चर्चा करी थी कि शरीर जो है असत है, आत्मा जो है वो सत है। ठीक है ना, हमने चर्चा कर चुके हैं इस पर। तो एक पहला लक्षण है आत्मा नित्य या शाश्वत है, श्लोक क्रमांक 16 में है। सृष्टि का आत्मा जो है वो सृष्टि का आरंभ इसके पहले से थी, ये बात है। और सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो भी आत्मा रहेगी। इसको बोलते हैं नित्य होना या शाश्वत होना या सत होना, एक ही बात है ये तीनों। आत्मा को नित्य बोलो, सत बोलो, शाश्वत बोलो, तीनों एक ही चीज़ है। तो उसे पढ़ के कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बराबर है। इसके बाद फिर श्लोक क्रमांक 17 में बताया गया है कि आत्मा अविनाशी है। अविनाशी तू तद्विधि येन सर्वमिदं ततम्, कि आत्मा जो है वो अविनाशी है और सर्वव्यापक है। अविनाशी तो आप समझ गए कि आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, येनम सिद्धंति शस्त्राणि, ना शस्त्र काट सकते हैं, ना वायु सुखा सकती है, ना जल गीला हो सकता, तो आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। आप बम मारोगे तो शरीर मर जाएगा, लेकिन आत्मा थोड़ी ना मरेगी, है कि नहीं, ये बात है। तो आत्मा अविनाशी और सब जगह आत्मा से मतलब पूरे ब्रह्मांड में आत्मा है, जितने लोग हैं सब जगह आत्मा है। आजकल के तथाकथित पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना, सूर्य आत्मा जितनी है बस धरती पे है, चंद्रलोक खाली पड़ा है, वहाँ सुनसान है, वहाँ कोई नहीं रहता, सूर्य लोग तो खैर प्रश्न नहीं उठता जाने का। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये लोग सही नहीं बताते हैं। आत्मा सारे ब्रह्मांड में हर लोक में है। फिर अव्यय है, श्लोक क्रमांक 20 में बोला ना जायते मृते वा कदाचिन नायं भूता भाविता नामाना भूया ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा क्या है? अव्यय है। आत्मा का एक लक्षण अव्यय है, मतलब ना आत्मा जन्म लेती है ना मरती है। आत्मा का कोई व्यय नहीं होता है। आप कोई सामान खरीदोगे तो आपके पास 100 रुपये रखे और आपने 10 रुपये का सामान खरीद लिया, तो आपको 10 रुपये का व्यय हो गया, खर्च हो गए, आपके 90 रुपये बचे। आत्मा का ऐसा नहीं, आत्मा अव्यय है। आत्मा का कभी घटन भी नहीं होगा, ना कभी उसमें कोई वृद्धि होती है अचानक उसका साइज बढ़ जाए। ना आत्मा मरती है ना आत्मा जन्म लेती है। तो जन्म किसका होता है? शरीर का। मरता कौन है? तो आत्मा मरती है। आत्मा नहीं, सॉरी, शरीर मरता है और शरीर जन्म लेता है। आत्मा तो अजर और अमर है। अजर और अमर बोलने को ही बोलते हैं अव्यय, ये बात है। तो फिर प्रश्न कोई पूछ सकता है कि भैया अगर शरीर जब मर जाता है या शरीर जब जन्म लेता है तो आत्मा कैसे जाती है उसके अंदर? परमात्मा की कृपा से। परमात्मा निर्णय लेते हैं कि किस आत्मा को कौन से शरीर में भेजा जाए। ये निर्णय एक्चुअली निर्णय ब्रह्मा जी से होता है, और ब्रह्मा जी भी निर्णय परमात्मा के कहने पर लेते हैं। और परमात्मा सदैव साथ रहते हैं, कालांतर से साथ हैं, अभी भी साथ हैं, और भविष्य में साथ रह के सारी रिपोर्टिंग कर देंगे यमराज को। इस आत्मा ने ये अधर्म के काम किए हैं, यमराज जी लिख लो आप। फिर यमराज जी देख लेते हैं कि परमात्मा बोल रहे हैं तो त्रुटि तो उसमें हो नहीं सकती। परमात्मा जानबूझ के तो कुछ इसका बुरा करेंगे नहीं, गलत बात तो बोलेंगे नहीं। ब्रह्मा जी मान के डिसाइड करते हैं भाई इस आत्मा को कुत्ते का शरीर दो, उसको गीदड़ का शरीर दो, उसको चमगादड़ का शरीर दे दो, जो इन्हें डिसाइड करना होता है। इसलिए बोलते हैं, लेकिन इतना सब होने का बाद आत्मा में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आत्मा तो अजर और अमर ही है, ये बात है। तो आत्मा चलती किससे? ईश्वर की शक्ति से चलने वाली अविनाशी सत्ता है। फिर 25 नंबर में बताया गया आत्मा अचिंत्य है। अचिंत्य से क्या तात्पर्य है? कोई बताना चाहेगा? कहते ना आत्मा अचिंत्य है। हाथ उठा के बताना चाहे तो बताए, या संगीता जी? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, अचिंत्य का अर्थ है कि हमारे चिंतन से परे, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते या कल्पना नहीं करते। हाँ, अचिंत्य का मतलब है कि हम अपनी खुद की भौतिक बुद्धि से इसको सोच नहीं सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें कि आत्मा हमारी मन और इंद्रियों से परे है। हमारी मन और इंद्रियां भी जो है वो सूक्ष्म है ना, वो दिखती नहीं है। हमारा स्थूल शरीर तो दिखता है, लेकिन आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि वो इंद्रियों और मन से भी परे है, अचिंत्य है। उसको हमारे मन से जब परे तो मन में हम कैसे चिंतन करेंगे उसका? हम चिंतन नहीं कर सकते। तो फिर प्रश्न ये उठता कि अगर आत्मा अचिंत्य है, हमारी मन और इंद्रियों से परे है, तो फिर आत्मा को हम जानेंगे कैसे? कोई प्रश्न कर सकता है आपसे, आप किसी को प्रचार करो बोलोगे तो बोलेगा फिर हम जानेंगे कैसे जब अचिंत्य है, हम सोच ही नहीं सकते। इसका क्या उत्तर है फिर?
कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? और कोई? जब आत्मा अचिंत्य है, हमारे चिंतन से परे है वो, तो फिर उसको जानेगी कैसे, ये भी समझना जरूरी है ना। या स्कांता राधा रानी माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जब से अनुभव मतलब अनुभव कैसे कर सकते हैं, ऐसा है ना प्रभु जी? हाँ, मतलब आत्मा को कैसे समझेगी जब अचिंत्य हो गई वो? जैसे कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है तो वो अचल हो जाता है, फिर चेतना के माध्यम से ही तो हम समझ सकते हैं ना। तो चेतना के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से, आप बताए जॉब के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, भगवान के चिंतन के माध्यम से। हाँ, सही सही जवाब। सटीक आंसर है शास्त्रों के माध्यम से। ठीक है ना, उत्तर सारे सही है आपके। शास्त्रों के माध्यम से हमें ज्ञान मिलेगा आत्मा के बारे में, और हम फिर आत्मा को समझ सकते हैं, आत्मा की प्रकृति कैसी है, आत्मा का आकार कितना है, ये बात है। फिर पांचवा लक्षण बताया गया अविकार, जो श्लोक क्रमांक 23 में बताया गया है। श्लोक क्रमांक 23 कौन बता सकता है? पढ़ के हाथ उठाए। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्लोक क्रमांक 23। कौन पढ़ना चाहेगा श्लोक क्रमांक 23? या सनीता जी? नैनम छिन्दन् शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। हाँ, तो ये आत्मा का अविकार का लक्षण है। अविकार का मतलब है आत्मा में कोई विकार नहीं आता। विकार का मतलब ये है कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण के लिए, अगर आप दूध में नींबू डाल दो तो विकार उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा में कोई विकार नहीं आता है। किसी भी जल में चली जाए, पानी में चली जाए, पूरे ब्रह्मांड में चली जाए, हवा में चली जाए, कहीं पर भी चली जाए, आत्मा में कभी भी कोई विकार नहीं आता। चाहे वो किसी भी तरह से कोई भी चीज, भौतिक कोई भी भौतिक वस्तु आत्मा को जरा भी प्रभावित नहीं कर पाती है। इसलिए बोलते हैं आत्मा अविकारी है, या परिवर्तन रहित है, या अपरिवर्तनीय है। ये एक ही चीज को तरह तरह से अनेक शब्दों से पुकारा जाता है। कुल मिला के जब हम बोलते हैं अविकारी, तो कुल मिला के बात है कि आत्मा को किसी भी भौतिक साधन से या भौतिक पदार्थ से प्रभावित नहीं कर सकते। एक शास्त्र जिसको बोलते हैं योग वशिष्ठ, उसने बताया गया कि आत्मा अचल है और अविकारी है। तब तक हमने 5 लक्षणों की तुलना कर ली। ठीक है, अब आप लोगों से प्रश्न, यदि आत्मा अमर है, अभी हमें चर्चा करी कि आत्मा अजर और अमर होती है कि नहीं? यदि आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु का क्या तात्पर्य? मृत्यु का क्या अर्थ है? लोग तो बोलते हैं वो व्यक्ति मर गया और उसने दुनिया छोड़ दी, जैसा अंतिम सांस ली। या स्कांता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली में प्रभु जी आत्मा नहीं मरती है, वो शरीर जो होता है इंसान का, आत्मा छोड़ के वहां से निकल जाती है, शरीर को छोड़ के, भौतिक शरीर को। तो अपन मृत्यु किसको बोलेंगे फिर? उत्तर तो सही है आपका। मृत्यु प्रभु जी भौतिक शरीर की हुई है बेसिकली। ओके, हाँ, मृत्यु जो है भौतिक, बना है। हाँ, जो 5 पंच तत्वों से बना उसकी मृत्यु होती है। और इस मृत्यु की परिभाषा और ये भी है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, उसको बोलते हैं देहांतर प्राप्ति। तो जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, उसको भी मृत्यु बोलते हैं। ये एक मृत्यु की परिभाषा तो वो जो आपने बताया वो जनरल सेंस में है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या एकेडमिक दृष्टि से देखेंगे तो मृत्यु का मतलब जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करेगी तो उसको मृत्यु बोला जाता है। तो 2 अर्थ हो गए, दोनों सही है कि नहीं? ये हो गया। अब फिर दूसरा प्रश्न, हाँ, आत्मा का शरीर को छोड़ना लेकिन दूसरा शरीर धारण करना, दोनों बोलना पड़ेगा। शरीर को छोड़ना ही मृत्यु नहीं है, शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं मृत्यु। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2, यदि आत्मा अचिंत्य है, हमने चर्चा करी आत्मा अचिंत्य है, आत्मा अव्यक्त है, तो फिर उसको अनुभव कैसे कर सकते हैं? हाथ उठा के बताइए। यस हेमलता माता जी, उत्तर दीजिए।
अगर आत्मा अचिंत है और अव्यक्त है तो उसे कैसे हम अनुभव करेंगे? आत्मा अविनाशी है, बराबर। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। आत्मा हम आत्मा को अनुभव तो कर सकते हैं, तो कैसे? मृत्यु के बाद ही देखते हैं जी। तो कैसे करेंगे, वही प्रश्न है। शरीर आदमी जब मरने के बाद तो शरीर को त्याग करता है, आत्मा को थोड़ी त्याग होता है, आत्मा तो रहता ही है। नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ जीने मरने की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि भाई आप लोग उस्कॉन वाले बोलते हो या भगवान बोल रहा है कि आत्मा तो अचिंत्य है, आत्मा का चिंतन हमारे चिंतन से परे है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि फिर मैं आत्मा को अनुभूति कैसे करूं? एक तरफ आप बोल रहे हो आत्मा अचिंत्य है, अव्यक्त है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। नहीं प्रभु जी, ये तो शास्त्रों का पढ़कर ही हम अनुभव ये कर सकते हैं। हाँ, ये उत्तर है। ये उत्तर मैं आपसे निकलवाना चाह रहा था कि शास्त्रीय ज्ञान से पता चलता है कि आत्मा है, ऐसे पता नहीं चलेगा। ये बात है। सही, अब सही उत्तर दिया आप। गुड, यही बात थी कि शास्त्र उससे बोलो कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 6 से 13 श्लोक पढ़ लेना, 16 से 30 तक समझ जाओगे भगवान खुद बोल रहे हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा का पूरा डिटेल में वर्णन दिया गया उसमें, है कि नहीं? अब एक और प्रश्न, आत्मा को कौन कौन सी वस्तुएं प्रभावित कर सकती हैं? मैं बताऊं? नहीं, एक एक करके मैं सबको चाहता हूँ, सबका चांस देना चाहता हूँ। जो नहीं बोल रहे हैं मैं चाहता हूँ वो भी बोले, ताकि उनका हेजिटेशन दूर होना चाहिए, तो मरना जो सकुचाहट रहती है ना, वो दूर होना चाहिए। कौन सी वस्तु जो आत्मा को प्रभावित नहीं, तो आत्मा को प्रभावित कर सकती है? बताइए। हेमलता माता जी आप बताइए। चलिए, मेरा प्रश्न, मन और इंद्रियों से। उससे क्या होगा? मन और इंद्रिय से भी वो आत्मा ऊपर है, और उसको हम अगर कैप्चर कर सकते हैं ना। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि कौन कौन सी चीजें आत्मा को प्रभावित कर सकती है, ये मेरा प्रश्न है। यस मनीषा जी। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, थोड़ी दबी आ रही है, बात बोलिए फिर समझ। प्रभु जी, आत्मा को जैसे जब आत्मा की आसक्ति शरीर से जाती है, जो चीज शरीर को प्रभावित करती है वो सब आत्मा को प्रभावित करती है। नहीं, मैं समझ नहीं पाया ठीक से, फिर से बोलिए। आप प्रश्न फिर से बोलिए प्रभु, प्रश्न आप उल्टा बोल रहे हैं। मेरा प्रश्न आप गौर से सुनिए पहले, तब आप उत्तर दे पाओगे कि आत्मा को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती हैं, ये मेरा प्रश्न है। कौन कौन सी चीजें प्रभावित? अभी रुकिए अमृता माता, आप रुकिए, अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना, आप ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप बीच में से मत बोलिए, अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ मनीषा जी से। मनीषा जी, मेरा प्रश्न समझ में आ गया आपको? हाँ, अब उत्तर दीजिए। आत्मा को वही चीजें प्रभावित कर सकती हैं, जैसे जब आत्मा के देह से आसक्ति हो जाती है, जो चीज शरीर को प्रभावित करती है वही आत्मा को प्रभावित करती है। ओके, ठीक है। हेमलता माता जी, अब आपको मेरा प्रश्न समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बोलिए। ये रहने दीजिए, मैं किसी और से पूछता हूँ। किसको मेरा प्रश्न समझ में आ गया कि आत्मा को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती है? मन और इंद्रियां। ठीक है, मन। अच्छा, तो देखिए इसका उत्तर देखिए, आत्मा को कोई भी भौतिक वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती। यहाँ पर आत्मा की हम लोग जो है प्रकृति की बात कर रहे हैं, है ना? तो आत्मा प्रभावित होती है, वो चर्चा हम कर चुके कि फिर क्यों प्रभावित होती है, आसक्ति के कारण, जैसा बताया मनीषा जी ने। लेकिन सिद्धांत अगर देखें तो आत्मा का अस्तित्व ऐसा है कि आत्मा को कोई भी भौतिक वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती। और श्लोक है ना, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः शयनम क्लेदन्ति। आत्मा को कोई वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती। तो शाश्वत हो गया, अविनाशी हो गया, व्याप्त हो गया, अजर हो गया, अमर हो गया, चौथा अजर, पांचवा अमर, छठवां अभिकारी,
और सातवां है अन्नदाहा। कहाँ से म्यूट करके रखिएगा आप लोग, कि अर्थात आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। ठीक है। हाँ, कुसुम माता जी की तरफ से शायद आ रहा होगा कुसुम। तो एक लक्षण आत्मा का ये है कि नैनम दहती पावका, कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है। श्लोक कौन सा है इसका? नैनम छिद्यंति शस्त्राणि आग्ना नैनम दहती पावका। फिर इसके बाद नवा है अशोष्य, अर्थात आत्मा को वायु से सुखाया नहीं जा सकता। श्लोक क्रमांक 23, इसमें हम लोग चर्चा कर चुके थे। न शोष्यति मारुता। फिर नंबर 10 है अव्यक्त, यानी आत्मा मनोरुद्रियों से परे है। फिर 11 अचिंत्य है, अर्थात हमारे भौतिक तर्कों से परे है आत्मा। फिर 12 है अप्रमेय। श्लोक क्रमांक 18 में आत्मा का लक्षण बताया गया है कि आत्मा जो अप्रमेय है। तो कौन बताएगा अप्रमेय से का तात्पर्य है इसका? हाथ उठाइए, डायरेक्ट नहीं बोलिएगा, हाथ उठाइए। अप्रमेय से का तात्पर्य, भगवान बोल रहे हैं आत्मा अप्रमेय है। तो अप्रमेय से क्या तात्पर्य है? या सरनारायणी माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं दंडवत प्रणाम। नहीं जानते पापा नहीं जा सकता इसको। हाँ, आत्मा को अपन माप नहीं सकते। आज तक वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई भी यंत्र नहीं निकाला जिससे आत्मा को माप ले। तो आत्मा को मापने का क्या तरीका है? शास्त्र अध्ययन। आप गीता का श्लोक पढ़ोगे, वो कठोपनिषद है और छंगोपनिषद में बताया गया है ना कि आत्मा का जो आकार है वो बाल की नोक के 1000वें बराबर के बराबर है। अभी सोच रहे ये हमारा अस्तित्व है। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने बड़े ब्रह्मांड में छोटा सा भारत शहर, छोटे से भारत शहर के दिल्ली शहर में कहीं कोने में हम रह रहे हैं। हमारा आकार कितना है? बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर। और देखिए दुनिया में लोगों का ईगो कितना बड़ा है, और पहाड़ के समान। ये है, तो ये स्थिति है। ये हमारी एक्चुअल, ये एक रीजन पर्याप्त है अपने आप को हम्बल रखने के लिए कि हमारा अस्तित्व है ही का। इतने दिख भी नहीं रहे हैं, अस्तित्व में नहीं है। ऐसा अस्तित्व है लेकिन अस्तित्व दिख नहीं रहा है। फिर अनादि है, आत्मा अनादि है। इसका क्या तात्पर्य है? 13वां लक्षण है अनादि। अनिता जी बताइए, आपने हाथ उठाया। अनादि का अर्थ है कि जिसका कोई आरंभ नहीं है, सृष्टि के आरंभ से पहले से ही है। बिल्कुल सही, जिसका कोई आरंभ नहीं है, कोई इसका इतिहास नहीं है। हमारे शरीर की डेट ऑफ बर्थ है, शरीर की डेट ऑफ डेथ भी मिल जाएगी। आत्मा की डेट ऑफ बर्थ ना किसी के पास, न डेट ऑफ बर्थ है न डेट ऑफ एक्सपायरी है दोनों नहीं है। तो आत्मा जो है वो अनादि है। ठीक है। अब लक्षण नंबर 14। देखिए कुल 15 लक्षण की चर्चा करी है हमने, 14 पे हम आ गए। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। तो स्थिर है आत्मा। श्लोक क्रमांक 24 में बोला गया आत्मा स्थिर है। तो कौन हाथ उठा के बताएगा क्या मतलब है आत्मा स्थिर से का तात्पर्य? हाँ यस, नंदा दया जी, माता जी बताइए। हरे कृष्णा साधु प्रणाम। पुष्प जी, उसका मतलब एक कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। उसका साइज जो है वो जैसा रहता है। ओके, चेंज नहीं होती, अपरिवर्तनशील है ना। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस बारे में? कुछ हद तक सही हो आप माता जी, कुछ हद तक आप सही हो। यस कांता देवी जी बताइए, आत्मा स्थिर है का क्या मतलब है? हरे कृष्णा प्रभु जी, कोशिश करती हूँ प्रभु जी यही कि अपनी मनमर्जी से कहीं और नहीं जा सकती प्रभु जी। हाँ। जब एक शरीर मिल गया है तो उसी में रहेंगी। ओके, ये भी आंशिक है, ये भी उतना एक्यूरेट नहीं है ये भी। और कौन बताएगा आत्मा स्थिर है? ये हमने पढ़ा था, पढ़ के निकल गए थे हम लोग। सच मैंने बताया, याद नहीं मैंने बताया नहीं बताया कि आत्मा स्थिर है से क्या तात्पर्य है। देखिए यस, जय गौरी जी बताइए। आत्मा कभी मरती नहीं है, की वो स्थिर है, एक ही शरीर में रहती है। आत्मा सदैव एक ही शरीर में रहती है। एक शरीर में मतलब लॉन्ग टाइम एक ही शरीर में रहती है, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं पाती है। तो शॉर्ट टाइम में नहीं रहती है, लॉन्ग टाइम में रहेगी, ऐसा है क्या?
है। जब तक उसका समय नहीं आता है। हाँ, जब तक समय नहीं आता। ओके, ठीक है। यस तनु माता जी, आत्मा स्थिर थैंक से। यू प्रणाम प्रभु जी। कोशिश करती हूँ, आत्मा जो है एवरलास्टिंग है, हर जगह प्रेजेंट है, अनचेंजेबल है, इमूवेबल है, इटर्नली सेम है। तो स्थिर ऐसे का तात्पर्य है? प्रभु जी, अनचेंजेबल, इमूवेबल, सेम, इटर्नली सेम। ओके, ठीक है। लास्ट हेमलता माता जी, आत्मा स्थिर से क्या अर्थ है? स्थिर है मतलब इधर उधर भटकती नहीं, और सभी जीवों में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे में है, आत्मा हर एक में। आत्मा हर एक में है। ओके, ठीक है। चलो लास्ट है मनीषा जी। यस मनीषा जी, आप भी बोलिए। बाकी आप लोग जिन्होंने बोला अपना हाथ हटा लीजिए। यस मनीषा जी। पृथ्वी मतलब स्टैटिक है, गतिहीन या अचल हो सकते हैं। स्टैटिक स्टैटिक गतिहीन या अचल। हाँ, तो गतिहीन से क्या तात्पर्य है फिर? अगर आत्मा एक शरीर में विदाउट हिंडरेंस, विदाउट भगवान की नियति के बिना वो कहीं और ऐसे इधर उधर नहीं वो मूव करे। बिल्कुल सही जवाब। सर्वगता स्थिरणेषु अचलयम सनातनाः। आत्मा स्थिर का मतलब ये है कि आत्मा गतिहीन है, परिवर्तनशील है। मतलब जिस आत्मा को बोल दिया कि आपको इस शरीर में रहना है 20 साल तक, तो आत्मा अब स्थिर हो गई है, उससे पहले निकल नहीं सकती। निकलेगी दंड मिलेगा उसको। तो आत्मा स्थिर है। फॉर एग्जाम्पल गतिहीन, ऐसे मान लो कि हम अभी आप लोग हम कहीं बैठे हुए, ठीक है, हम एक कमरे में बैठे हैं, हम दूसरे कमरे में गए, तो हम गतिमान हुए कि नहीं हुए? लेकिन गया कौन? शरीर गया है वो। ऐसा थोड़ी है कि आत्मा भी चली गई हो। आत्मा तो स्थिर है शरीर में, आत्मा कहीं नहीं जा रही है। हम ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेन से एक स्थान दूसरे जगह जाते हैं, प्लेन से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो आत्मा उस शरीर में स्थिर है। स्थिर का मतलब है आत्मा उस शरीर में नियत समय तक स्थिर है। वो सोचे कि चलो बहुत हो गया, बोर हो गए शरीर में रहते रहते, चलो कुछ दिन की दूसरे के शरीर में जाके एंजॉय करेंगे। नहीं, वो नहीं होगा, वो अलाउड नहीं है भैया आपको, है कि नहीं? वो वाला शरीर बड़ा अच्छा है, इस शरीर में बोर हो गए, इस शरीर में थोड़ा बदबू भी मार रहा है, पुराना हो गया है, वो शरीर बड़ा अच्छा है, देखने में बड़ा सुंदर है, चलो उस कुछ दिन जाकर उस शरीर में एंजॉय करेंगे। तो वो नहीं होने वाला है। जो शरीर आत्मा को दे दिएगा नियत समय के लिए, तब तक वो उसमें स्थिर ही रहेगी। ये बात है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसमें इसको उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए सूरज है, ठीक है, तो सूरज अपनी रोशनी फेंकता पूरे ब्रह्मांड में, बराबर है? तो रोशनी सब जगह जाती है, पेड़ पे भी जाएगी, रेगिस्तान में भी जाएगी, मकान में भी जाएगी, मेरे पे भी पड़ेगी, आप लोगों पे भी पड़ेगी, सब जगह रोशनी जा रही है, बहुत तेजी से फैल रही है रोशनी, जबरदस्त फैली हुई है। तो रोशनी तो पूरे ब्रह्मांड में जगह 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 मूव कर रही है ना, फैल रही है। तो रोशनी अगर मूव कर रही है तो क्या सूरज मूव कर रहा है क्या? कौन बताएगा? रोशनी अगर मूव हो रही है सब जगह जगह जगह, अभी मान लो यहाँ पर अभी दिन है, शाम हो रही है, तो अमेरिका में सूरज हो रहा होगा, तो मतलब रोशनी मूव कर रही है कि नहीं? तो सूरज मूव कर रहा है क्या? यस मनीषा जी। नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर सूरज की रोशनी मूव करती है तो सूरज मूव करता है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। राशि दीदी आप बताइए, सूरज मूव करता है क्या? नहीं प्रभु जी, सूरज मूव नहीं करता, पृथ्वी मूव करती है प्रभु जी। हाँ, सूरज मूव नहीं कर रहा है, सूरज की रोशनी फैल रही है जगह जगह, और एक्चुअली पृथ्वी मूव कर रही है। ठीक है ना? उसी प्रकार कि शरीर मूव कर रहा है लेकिन आत्मा अपनी जगह स्थिर है, आत्मा मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब स्थिरता। हालांकि आत्मा शरीर के माध्यम से कर्म करती है लेकिन वो रहती अचल है, ठीक है? अब अगला प्रश्न कि आत्मा सर्वव्यापक है, इससे क्या मतलब है? कौन बताएगा? यह धरनी माता जी, आत्मा सर्वव्यापक है, इससे का तात्पर्य है? वो सभी जगह है प्रभु जी। हाँ, सब जगह, पूरे ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है वो, और सभी जीवों में है। जितने भी जीव, हर वो चीज जो हिल रही है उसमें आत्मा है। फिर चाहे वो एक कीड़ा होता है ना, इल्ली टाइप का, वो बहुत स्लो हिलता है। कभी कभी आलसी आती है, हज भाई रास्ते से पेड़ पड़ जाएगा, हिलने को बहुत स्लो स्लो मूव करता है।
तो सब में आत्मा, हर जगह आत्मा विद्यमान है, ये बात है। या इसको एक एग्जाम्पल, आकाश के एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि आप कहीं पर भी जाओ आपको हर जगह आकाश दिखेगा। इंडिया में रहो, भारत में जाओ, रूस में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, अपने मोहल्ले में रहो, दूसरे के मोहल्ले में चले आओ, सब जगह आकाश, आकाश हर जगह व्याप्त है कि नहीं? ऐसी कोई जगह मिली आज तक? कभी सुना आपने वहां गए और आकाश ही नहीं हो? ऐसे कोई जगह पे गया आदमी का आज तक? कभी नहीं गया। तो वैसे ही आत्मा सब जगह व्याप्त है, मतलब हर लोक में व्याप्त है। नीचे पाताल लोक में भी है, ढेरों आत्मा है, इधर भूलोक में भी है, उधर स्वर्ग लोक में भी 7 लोग है, सब जगह आत्मा है। पूरे सब जगह आत्मा सब जगह व्याप्त होती है, इसका मतलब है व्याप्त। तो कुल मैंने आपको आत्मा के 15 लक्षण बता दिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आप लोग और सुन लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया आपका 31 तक। इसको मैं झटका में कंप्लीट कर दिया। पहला है शाश्वत, श्लोक क्रमांक, ये शाश्वत श्लोक क्रमांक 16 में है। दूसरा विनाशी, श्लोक क्रमांक 17। तीसरा व्याप्त बोलो या सर्वव्यापक बोलो, एक ही बात है, 17 में है ये भी। श्लोक क्रमांक 20 में अजर है। अजर का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? आत्मा अजर है, इसका तात्पर्य है। हाथ उठा के हैंड रेज कीजिए, ये भी बता दो आत्मा अजर है। यस अनीता जी। आत्मा अजर है, मतलब कि आत्मा से कभी क्षय नहीं होता। हाँ, लेकिन थोड़ा और प्रिस्क्राइब कीजिए। अजर का मतलब है कि आत्मा को कभी बुढ़ापा नहीं आता। क्षय तो सही है, लेकिन बुढ़ापा नहीं आता स्पेसिफिकली। आत्मा का ही शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा थोड़ी ना कभी बूढ़ी होती है। आत्मा हमेशा एवर यंग फ्रेश रहती है। तो ये सब क्यों बता रहे हैं भगवान? ये अर्जुन को बता रहे हैं वो कि तुम किसके लिए शोक करके क्यों रो रहे हो, कौन मर रहा है, किसके लिए तुम शोक कर रहे हो? ये बात है। तो 5वां अमर होती है, अजर होती, चौथा अजर होती, बुढ़ापा रहित। 5वां अमर होती है, अमर का मतलब है मृत्यु रहित, मृत्यु नहीं होती है। 6वां अविकारी है, मतलब परिवर्तन रहित है। उसको भौतिक जगत की चीजें नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, ये श्लोक है ना 23 नंबर का, उसमें उसके परिवर्तन नहीं आता, उसको फर्क नहीं पड़ता है। फिर आत्मा अदग्नहा है। अदग्नहा का मतलब होता है कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, श्लोक क्रमांक 23। फिर अच्छेद, श्लोक क्रमांक 23, आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। फिर नंबर 9 है अशोष, श्लोक क्रमांक 23, आत्मा को वायु से सुखाया नहीं जा सकता। 10 अव्यक्त, श्लोक क्रमांक 25, आत्मा मन और इंद्रियों से परे है। 11वां अचिंत, श्लोक क्रमांक 25 में बताया गया है, आत्मा जो है हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारे मन इंद्रियों से परे है। फिर 12वां अप्रमेय, जैसा कि रंगरानी माता जी ने बताया कि आत्मा को मापा नहीं जा सकता। कौन से श्लोक में बोला है? 18 नंबर में बोला है। फिर 13वां लक्षण क्या है? अनादि है, 24 में बोला गया था, जिसका कोई आरंभ नहीं है। अनिता जी ने बताया था आत्मा का कोई आरंभ नहीं है। स्थिर है, 14 नंबर, 14 लक्षण स्थिर होती है, 24 नंबर श्लोक में बताया गया है, तो मैंने बता दिया आपको। और फिर 15वां सनातन, यानी आत्मा शाश्वत है, षष्ठी के पहले भी थी और षष्ठी के बाद भी रहेगी, और अभी षष्ठी चल रही है तो भी जो है वो षष्ठी में है। तो ये सारे हमने पूरी चर्चा कर ली। तो श्लोक क्रमांक 23 में बोला गया है कि आत्मा को अग्नि, वायु, जल और शस्त्र प्रभावित नहीं कर सकते हैं। कौन बताएगा क्या कारण है, क्यों प्रभावित नहीं कर सकते? ये बता चुका हूं, लेकिन दोबारा रिपीट पूछ रहा हूं प्रश्न। आत्मा को शस्त्र या भौतिक चीजें प्रभावित क्यों नहीं कर सकती? अरे तो सिंपल क्वेश्चन है भाई। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्तापो, न शुष्यति मारुतः। कि आत्मा को ये चीजें प्रभावित नहीं करती हैं। यह धर्मधारिणी माता जी बताइए। पर मुझे कोशिश करिए, पर मुझे दिखाइए ना, देखती मैं पता जी कैसे शस्त्र से। अच्छा ओके, ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है। और कोई? आत्मा को क्यों ये चीजें प्रभावित नहीं करती? जल, वायु, अग्नि और शस्त्र, 4 चीजें बोली गई हैं। इसको अच्छे से समझ लो आप लोग, नहीं तो फिर मन में संदेह रह जाएगा। क्या बात है, इतने सारे लोग सुनने वाले, बोलने वाले बड़े कम है अपने यहाँ, ऐसा कैसा? हाँ सुनीता गुप्ता जी बताइए, क्यों ये चीजें प्रभावित नहीं कर सकती?
जी। क्योंकि ये आत्मा सनातन है। ओके, गुड, कुछ हद तक तो सही है। प्राची भाटिया जी बताइए। प्रभु जी, क्योंकि आत्मा का कोई रूप नहीं होता। आत्मा का कोई रूप नहीं होता, ओके, रूप नहीं होता। ठीक है, देखते हैं जय गुरु जी का क्या विचार है। बोलिए जय गुरु जी। प्रभु जी, आत्मा अविनाशी है। ओके, ये तो ऐसा आपके लक्षण बता रहे हो, पर आप ये उत्तर नहीं बता पा रहे हैं मेरे को कि आत्मा को ये चार चीजें प्रभावित क्यों नहीं कर पाती है, ये पूछ रहा हूँ मैं। यस कविता CRC जी बोलिए, आत्मा कोई चीजों को प्रभावित नहीं करती। जी सर प्रणाम। प्रभु जी, आत्मा किस शाश्वत है? हाँ, ये लक्षण है इसका, लेकिन कुछ हद तक तो सही है, लेकिन उतना क्लैरिटी नहीं है इस आंसर में, इन्हें क्लियर उत्तर नहीं मिल रहा है। यस अनुराधा गुप्ता जी बताइए। प्रभु जी, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। हाँ, ये है इसका उत्तर। भाई ये चारों पांचों चीजें तो भौतिक है ना, जल वायु अग्नि सब भौतिक है। आत्मा तो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल चीजों को भौतिक वस्तु थोड़ी प्रभावित कर सकती है, ये उसका एग्जैक्ट आंसर है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, ये आखिरी दिन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में ओरल टेस्ट जो होगा ना, उसमें ये आएगा ये आत्मा के कुल कितने लक्षण। रंगनानी माता जी आप लिख रहे हो क्या? रंगनारायणी माता जी, आवाज नहीं आ रही मेरे को तो। रंगनारायणी माता जी आप कुछ बोल रहे हो क्या? समझ नहीं आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि आप, हाँ जी यस माता जी। हाँ, मैं बोल रही थी एक्चुअली ना, मैंने स्पीकर लगा रखा है तो इस वजह से वो आवाज मेरी जाती नहीं है जब मैं बोलती हूँ। मैंने स्पीकर बंद किया है फिर। ओके ओके ओके, समझ गया माता जी। हाँ जी। तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि आत्मा के कुल श्लोक क्रमांक 16 से लेकर 30 तक कितने लक्षण बताए गए हैं, तो उसका उत्तर है 15। ठीक है। तो हम आंसर लेके लेंगे 13, 14, 12, उत्तर है 15। ठीक है ना? ठीक है। हाँ बस ये बात। और अब आगे पहले के भी आपने क्वेश्चन नोट करे हैं क्या? प्रभु जी मैंने एक दिन किए थे, फिर राकेश प्रभु जी आ गए थे, आपने कहा था राकेश प्रभु जी आप कीजिए। कोई बात नहीं, मैं दोबारा सुन के ना आपके सारे नोट कर लूंगी। हाँ हाँ, मैंने अभी ज्यादा हुए भी नहीं है वैसे, मैंने कहा था कि राकेश प्रभु भी करेंगे आप भी करोगे, ताकि आप में से ठीक है, मैं कर लूंगी प्रभु। आप दोनों करिए, ताकि मान लो कोई एक मैं किसी से भी एक से ले लूंगा या दोनों से लेके अपन बना लेंगे ना। ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। अभी राकेश प्रभु व्यस्त है जरा। ये सरिता जी आपने हाथ उठाया है, कुछ बोलना है आपको? जी प्रभु जी, जो आपने लक्ष्मण जी ने डिस्कस करे हैं, इसमें कई वर्ड्स तो बड़े एक दूसरे से मेल खाते हैं, जैसे कि सनातन, शाश्वत, नित्य। बताया ना मैंने बात, मेल खाते, इसलिए तो करें ये, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। एक ही शब्द कई बार बार आ रहे हैं। अब दूसरे अध्याय में बहुत कुछ ऐसा होने वाला, आप आगे चलो तो जरा, फिर बताऊंगा मैं आपको। एक एक चीज़ बार बार आएगी, इसी से तो भक्त लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो कभी कोशिश नहीं करते जानने की इनका अर्थ क्या है। तभी मैंने आपको बताया। अभी इससे आगे चलेंगे ना तो बहुत रिपीट, एक ही चीज़ कई बार आएंगे, एक एक चीज़ से कई बार नाम आने वाले हैं, तो पता होने चाहिए, नहीं तो फिर तात्पर्य प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं समझ पाएंगे, ये बात। तभी मेरा ख्याल जो मैंने बताया वो सब क्लियर होगा ना, तो किसी को कोई संदेह नहीं बचा जो अभी तक मैंने बताया। अब हम फिर आगे के श्लोक खटाखट कवर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 30 तक सब बता दिया आप लोगों को। तो कल हमने 26 तक कर लिया था ना, ठीक है। तो अब 27 में करूँगा। हिमलता माता जी आप पढ़ोगे? यस, मैं तैयार रहेंगे पढ़ने को हमेशा। जाता सिद्धुर्वो मृत्युर्वम जन्म मृतस्य च तस्माद् हरिपार्यते नातम शोची तुम हरहसी। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः आपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब सब आपको सिंपल हो गया होगा।
अरे भाई भगवान ने बोला कि जो मरेगा, यदि तुम आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो तो वो तुम्हें शोक नहीं करना है। अगर लोग मर गए तो फिर नया जन्म मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बस ये बात है। शोक क्यों करना है, डिप्रेशन में क्यों चले गए, ये बात है कि नहीं? माता जी बस पहला पैराग्राफ पढ़िएगा, पहला वाला। हाँ, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ समझ में है ही नहीं कुछ ऐसा। उसकी बात हो रही है अपनी, किसकी? पुनर्जन्म की। कि भाई ऐसा अगर तुम मानते हो कि पुनर्जन्म होता है तब तो भी कोई शोक करने की बात ही नहीं है, कहीं से भी शोक करने की बात नहीं है। फिर दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि युद्ध जो हो रहा है किससे हो रहा है? भगवान की इच्छा से हो रहा है, ठीक है ना? तो अर्जुन का कर्तव्य, अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है कि हमेशा धर्म के लिए युद्ध करे, सत्य के लिए युद्ध करे। यदि धर्म की रक्षा के लिए अपने सगे संबंधियों को भी मारना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि धर्म की स्थापना सर्वोपरि है, सबसे ऊंची है, ये बात है, ठीक है? बस अब श्लोक क्रमांक 28 पे शांति जानकी माता जी आप पढ़ोगे? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अभक्तादीनि भूतानि भक्त मध्यानि भारत अभक्त निधना नान्यव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? हाँ जी, देखिए अभी ये जो श्लोक है ना, भगवान ने ये बहुत डीप बात बोल दी है। तो ये वो लोग जल्दी समझ जाएंगे जिन्होंने कि तीसरा स्कंद पढ़ा होगा कि यहाँ क्या मतलब है। कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य में व्यक्त होते हैं और फिर विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तो किसी इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये व्यक्त अव्यक्त का क्या मतलब है यहाँ पर? या शांतादान की माता जी बताइए। अव्यक्त मतलब प्रकट नहीं होते। हाँ सही है, प्रकट नहीं होते। तो क्या मतलब है? प्रकट हो गए फिर प्रकट हो गए, भगवान क्या प्रकट की बात कर रहे हैं? मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं अभी हम बैठे ना। या उसका अंतर राधा रानी माता जी हाँ ये बता देंगे शायद। तो मुझे मैं प्रयास करती हूँ। बस प्रयास ही पृथ्वी सृष्टि के पहले जैसे महामाया के गर्भ में रहते हैं ना, अब फिर भगवान की इच्छा से वो महामाया के गर्भ में जाते हैं, भगवान की दृष्टिपात से वो प्रकाशित होते हैं, फिर विनाश के साथ वो ये हो जाता है, मतलब अप्रकाशित हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल 100% सही है। कि देखिए इसका मतलब ये है कि देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, सृष्टि की संरचना कैसे होती है। अभी समझो एक चीज़ होती है, उसे मानो गोदाम, ठीक है? या मान लो कि आपके घर में किचन है, किचन में एक गोदाम है, इसमें खूब सारी आलू टमाटर भिंडी पपीते की सब्जी रखी हुई है, उसको बोलते हैं स्टोर हाउस, ठीक है? अभी स्टोर हाउस रखा लेकिन वो किसी को दिख नहीं रहा है, आपको पता है बस ये कहाँ रखा हुआ है। फिर आपके घर में कोई मेहमान आया तो आपने क्या किया, खटाखट निकाली सब्जी बनाना चालू कर दिया। तो आपने क्या किया, क्रिएशन करी, बराबर है? सब्जी को बना दिया, अभी सब्जी सबको दिख रही है, इससे पहले किसी को नहीं दिख रही थी, इसके बाद सब्जी खत्म हो जाएगी खाने के बाद। तो वैसे ही जितने भी जीव हैं और ये भौतिक सृष्टि जो 5 महाभूत 22 तत्वों से बनी है ये, तो ये सारे तत्व एक जगह रहते हैं जो अव्यक्त होते हैं, किसी को दिखते नहीं है, वो उसको बोलते हैं प्रधान, उस अव्यक्त अवस्था को बोलते हैं प्रधान, ठीक है ना? इसके बाद क्या होता है, भगवान की इच्छा जब सृष्टि रचना करनी है तो भगवान क्या करते हैं, उस प्रकृति को
गर्भवती करते हैं। गर्भवती कैसे करते हैं? अपनी निगाह डाल देते हैं बस। तो जैसे ही भगवान उस अव्यक्त जो दिख नहीं रहा उस पर निगाह डालेंगे तो तुरंत वो चीज़ प्रकट होती है, एजिटेट होती है वो एकदम, और फिर धीरे धीरे करके सारे जीव वो जीव तो नहीं, सारे जो जो बाकी का 18 तत्व होते हैं, जैसे अहंकार है, मन है, बुद्धि है, और 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें निकलती हैं पूरी। मतलब मिला के 20-22 आइटम होते हैं वो निकलते हैं। जब वो निकलते हैं फिर उसमें ब्रह्मा जी आत्मा डाल देते हैं, और उसके बाद 84 लाख सब्जियां बना दी जाती हैं, 84 लाख ड्रेस बना दी जाती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अव्यक्त। तो जो भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, ये आत्मा इतनी महान है कि जब प्रकृति अव्यक्त अवस्था में होती है, जब वो दिखती नहीं है तो भी जीव रहता है, तब वो जीव कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु के शरीर के अंदर रहते हैं, स्वदक्षाई विष्णु के अंदर। फिर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो दृष्टि से वो एजिटेट होती है, प्रकट होती है, फिर भगवान की रोम छिद्र से निकल के सारे वो जीवात्मा उसमें चली जाती है। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सारी प्रकृति की 84 लाख जो ड्रेस बनानी है उनका सामान उनको मिल जाता है, और 84 लाख ड्रेस बनाकर उसमें आत्मा को डाल देते हैं। ये शरीर में कांता राधारानी माता जी रहेंगे, खत्म हो गया फाइनल। ऐसा हो जाता है। फिर जब प्रलय आता है, महतत्व भी बोलते हैं इसको, महतत्व। हाँ, महातत्व भी बोलते हैं, करेक्ट। सबसे पहले उसको महातत्व ही बोला जाता है। पहली जो स्थिति है उसको बोलते हैं, अप्रकट अवस्था को बोलते हैं महातत्व। आपने सही बोला, अच्छा कि मैं ये बता दिया। और जब प्रकट होती है तो बोलते हैं प्रधान। एजिटेट हो गई तो प्रधान हो जाती है। तो महातत्व अप्रकट अवस्था में रहती है, तो महातत्व हुआ, फिर प्रधान हो गया, फिर जब सृष्टि की रचना हो गई, फिर जब प्रलय आएगी, सारे जीव फिर वापस जिस तरीके से निकले हैं उसी में वापस होते तो वापस चले जाते हैं, महाविष्णु के शरीर में समा जाते हैं। इस तरह से होता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि भाई देखो, इतनी बड़ी कहानी है, आत्मा सृष्टि के पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी, तो आत्मा अविनाशी हमारे, तुम क्यों शोक कर रहे हो? बस इस बात को भगवान जो है बोल रहे हैं श्लोक क्रमांक 28 में। फिर श्लोक क्रमांक 29, यस, कौन पढ़ेगा? श्वेता कुमारी जी आप पढ़ोगे? चलो ठीक है। आश्चर्य पश्यति कश्चिन देना हमाश्चर्यवद्वती तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चन मन्या शृणोति श्रुत्वा अप्येनावेदं न चैव कश्चित्। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सॉरी। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। नहीं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान कि बहुत लोग ऐसे, देखिए आप तो क्या अभी भक्ति कर रहे हो तो आपको तो पता है, कितने लोगों को पता ही नहीं है कि आप आत्मा भी होती है, और जब उन्हें पता चलता है पहली बार तो बोलते क्या आत्मा होती है? ऐसा है क्या? हमें तो पता ही नहीं है बात, क्या साइज होता है आत्मा का, क्या उसका स्वभाव होता है, तो लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है, अरे क्या हुआ है?
Recording in progress. अरे गुड, कुछ दिक्कत आ गई थी शायद, ठीक है। तो आत्मा के लिए बहुत ऐसे दुनिया में लोग हैं, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में, जो कि बड़े आश्चर्य से दंग रह जाते हैं आत्मा के बारे में सुनते हैं कि आत्मा कैसा स्वभाव होता है और आत्मा का जो है अव्यक्त होती है, जो लक्ष्य की हमने चर्चा करी ना, उससे उनको बड़ा आश्चर्य हो जाता है। जितनी बातें सुनते हैं कि आत्मा जो है शस्त्र मार नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, जब वो सुनते हैं तो एकदम वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन मैं निकालता हूँ श्लोक। हाँ, तो श्वेता जी आप तात्पर्य पढ़िएगा, ठीक है? हाँ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, चूंकि गीतों निसर्गों को सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। यह श्लोक पढ़ो प्रभु जी। नहीं, नीचे का पढ़ लीजिए। विशाल पशु, विशाल वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अनु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पयज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अनु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उससे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। वस्तुओं को स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्म ज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभव उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, पढ़ लीजिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक है, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनु आत्मा उनके प्रत्येक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों के आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। हाँ जी, बस देख लीजिए। और भगवान को कौन स्वीकार कर सकता कि कृष्ण परम भगवान है? इस बात के लिए भी बहुनाम जन्म नाम अंते, जिसने अनेक अनेक जन्मों में भक्ति तप यज्ञ साधन दान वगैरह सब किया है ना, करने के बाद व्यक्ति स्वीकार पर कहता है कि आत्मा भी होती है, वो कृष्ण परम भगवान है। तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि बहुत सारा काम आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ करके आए हो, तब आप इसे स्वीकार कर पाओगे कृष्ण ही परम भगवान है। नहीं तो आदमी नहीं कर पाता, बहुत समय लगता है उसे करने में। तो यहाँ पर क्या बातें बताई गई हैं? कुल मिला के 3-4 चीजें बताई गई हैं कि भैया आत्मा के अद्भुत गुण जो भी बताया, हमने चर्चा की, जैसे आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, अविनाशी है ना, ये सब जो बताया है, इसको अचिंत्य है, ये ऐसे जो गुण जो बताए गए हैं। तो जो आत्मा के बारे में जब जानते हैं, कुछ लोग आत्मा के बारे में जानते हैं, जानकारी रखते हैं, तो जब उन्हें जानकारी मिलती है वो चमत्कृत हो जाते हैं। अरे
आत्मा ऐसी होती है क्या, हमें तो पता ही नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में। और फिर क्या, पश्यति, जो आत्मा, पहले है पश्यति ना, एक सेकंड में श्लोक निकालू, या आश्चर्यवत पश्यति, लोग देखते आत्मा के बारे में ज्ञान लेते तो बड़े आश्चर्य से देखते हैं, पश्यति यानी देखना। फिर क्या, वदति, आश्चर्यम वदति, दूसरी लाइन में वदति, तो जो विवरण देता है, जो बोलता है, जब बोलता है तो बोलता ही बड़े आश्चर्य से बोलता है कि आत्मा के ये लक्षण होते हैं भाई। फिर तीसरा क्या है, शृणोति, तीसरी लाइन में है शृणोति, सुनने वाला। तो जो लोग इसके बारे में सुनते हैं वो भी आत्मा की महानता से विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि आत्मा में इतने अद्भुत गुण हैं कि आत्मा कोई मार ही नहीं सकता है। इसके बाद भी क्या होता है, समझने में कठिनाई होती है। शत्रु व्यापेन वेदना चैव कश्चित्, इतना होने के बाद भी लोग ठीक से सुनने में कठिनाई होती है, अर्थात पूरा पूरा नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के गुण इतने महान हैं, इसे सुनने और देखने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते। ये बात है, आत्मा अचिंत्य है। समझ तो समझेंगे कैसे? शास्त्र अध्ययन से, भगवद गीता के अध्ययन से। सेक्शन जो चल रहा है ना आत्मज्ञान, इसको आप पढ़िए, भगवान की वाणी पर विश्वास रखिए, शास्त्रों को पढ़कर और सुनकर आत्मा को समझा जा सकता है। आत्मा को भी और परमात्मा को, दोनों साथ में रहते हैं। आत्मा परमात्मा में चोली और दामन का साथ है, अलग अलग नहीं है कभी। वो है अलग अलग लेकिन रहते साथ में। मतलब परमात्मा कभी भी आत्मा को छोड़ते नहीं है, ये बात है। चलो कितने हो गए, आखिरी श्लोक और कर लें, फिर कल से नया शिक्षण चालू करेंगे। कौन पढ़ेगा? ज़्यादा टाइम नहीं बचा, मात्र 5 मिनट है हमारे पास, बस 30-31। आखिरी श्लोक आज का है। यस कविता जी, कविता CRC। देहि नित्यम अद्वयम देहे सर्वस्य भारता, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाली देह का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने सब सुना के आत्मा का दे दिया कंक्लूजन, निष्कर्ष, कि तुम किसी का वध कर ही नहीं सकते हो, तो शोक किस बात का कर रहे हो? ये तो समझाओ। तुम इतनी सारी कहानी बताई, तुमने वध करेंगे तो ये हो जाएगा, वध कर देंगे तो, यार तुम किसी का वध ही नहीं कर सकते हो, तो तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? कोई रीजन नहीं तुम्हारे शोक करने का। तात्पर्य पढ़ लीजिए, फिर हम खत्म करते हैं। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस तरह से कि युद्ध के मैं उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रणाम मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसे कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंततः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इसमें हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। बस तो सीधी बात है। भगवान ने क्या बोल दिया कि भाई तुम किस लिए शोक कर रहे हो। एक भगवान ने अर्जुन के कौन से प्रश्न का उत्तर दिया है, कौन बताए गए? और प्रश्न क्या था? अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के कारण बताए थे ना, 5। हमने 5 की चर्चा कर ली थी, है कि नहीं? यस मनीषा जी। अरे आपका भय ऐसा है क्या? नहीं, ये तो नहीं, इसका उत्तर तो लग नहीं रहा मेरे को। और देखते और कोई कुछ बोल रहा है क्या? भगवान ने अर्जुन के कौन से प्रश्न के उत्तर देने में इतने सारे श्लोक बोले, 16 से लेकर 30 तक? यस जय गौरी जी। अर्जुन ने कहा था कि अगर युद्ध होगा और फिर जब सब मरेंगे तो जो स्त्री होंगी उनका कहते हैं वो होगा, गलत युद्ध होगा, उससे गलत संतानें
बनूंगी और फिर पितरों को श्राद्ध नहीं दिया जाएगा। हाँ वो तो डिटेल आप बता रहे हो। इन प्रिंसिपल कारण कौन सा था? हमने इसकी चर्चा की थी ना कि अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, तो अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के 5 कारण बताए थे। बराबर है कि नहीं? याद है आपको? नहीं याद है? हैं? या शांति जानकी माता जी? प्रभु जी मेरे को पता तो है नहीं एग्जैक्ट, वैसे दया करुणा। यस यही तो है। अर्जुन ने पहला कारण क्या युद्ध करने का कारण क्या है? भौतिक करुणा। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया। हम भौतिक करुणा क्यों बोल रहे हैं? कि वो जो करुणा थी वो भौतिक थी, अर्थात देह पे आधारित थी। वो करुणा आत्मा पे आधारित नहीं थी। ठीक है ना? तो आप लोगों को समझना चाहिए। अभी हमने भगवान के ये पहले प्रश्न का उत्तर दिया भगवान ने अर्जुन के। दूसरा कारण कौन बताएगा? भूल गए लगता आप लोग हैं। या स्कांता जी? क्या लाभ मिलेगा वो पूछ रहा था। हाँ आपने बोला, मैं स्कांता जी से पूछ रहा हूँ। अच्छा आपने अपना समझ लिया। हाँ जी। अगर जीत भी गई तो क्या सुख मिलेगा? हाँ एक ही बात है। अगर हम जीत भी गए तो सुख से क्या लाभ? अब भगवान इस उत्तर को डिफीट करने वाले हैं। वो कहाँ तक करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, कल आप देख के आना। ठीक है? तो पहला सबसे टफ सेक्शन था वो निकल गया आपका, जो टफ लगता है नहीं लेकिन लगता है वो खत्म हो गया। ठीक है? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे अब नेक्स्ट क्लास में जाना है 7 बजे से, मात्र 5 मिनट बचे हैं। तब तक के लिए आज्ञा, कल हम फिर मिलते हैं। यस कांता रानी माता जी? एक बार वो सूक्ष्म स्थूल का मतलब नोट्स में क्या लोग लाइन में सेंटेंस में बता देंगे क्या? सूक्ष्म और स्थूल एक एक पॉइंट। तो सूक्ष्म शरीर का कुछ नहीं, किसका कुछ? हाँ सूक्ष्म शरीर यानी वो शरीर जिसको हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, जैसे कि मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल यानी वो शरीर जिसको हम सबको देख रहे हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, हम सब दूसरों को देख रहे हैं, वो स्थूल शरीर है। ठीक है ना? आखिरी अनुरोध, मेरा कोर्स है भगवत महाविद्यालय पे, कृपया करके उसको रजिस्टर कराइएगा। ठीक है? जिन्होंने नहीं कराया, काफ़ी लोगों ने करा लिया है, जिन्होंने नहीं कराया वो मुस्कुराए नहीं, लेकिन रजिस्टर कर दे। ठीक है? हाँ मैं बताऊंगा, भेज दूंगा मैं। ठीक है? ओके हरे कृष्णा। मैं जल्दी में हूँ, हम कल मिलते हैं। कल भी हमारी क्लास वही होगी 4:45 बजे आज ही के टाइम पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे खत्म करो तो छोड़ेंगे ही नहीं। अर्चना जी वो आप लोगों के लिए नहीं है ना, वो उन लोगों के लिए। आप हो अपनी कविता दीदी है, रुचि दीदी की आवश्यकता नहीं। आप तो ऑलरेडी मुझे पर्सनली सपोर्ट करते हो ना, आप लोगों की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो उन लोगों के लिए, दूसरे जो लोग हैं ना उनके लिए। ठीक है? ओके हरे कृष्णा। और सुनाओ भाई, क्या हाल है? बढ़िया। कोई नई खबर? खबर नहीं, आपकी गोली ले आया मैं। ले आए गोली? किधर है बताओ।